अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम AC DC सीलिंग फ़ैन के एक बहुत ही ख़ास किस्म के फ़ॉल्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि AC DC सीलिंग फ़ैन में ज़्यादातर जो ख़राबी होती है वो उसके सर्किट की होती है, यानी सर्किट ख़राब हो जाता है, हम नया सर्किट डाल लेते हैं या फिर उसी सर्किट को रिपेयर कर देते हैं, हमारा फ़ैन सही हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिस AC DC सीलिंग फ़ैन के बारे में बात कर रहे हैं, उस फ़ैन में ये मसला है कि उसका सर्किट बिल्कुल सही है, उसकी वाइंडिंग भी बिल्कुल सही है, लेकिन वो पंखा नहीं चल रहा है। यानी जब उसमें हम कोई नया कार्ड भी डालते हैं, उस सूरत में भी पंखा सिर्फ वाइब्रेशन करता है, झटके मारता है, लेकिन चलता नहीं है। इस पंखे में क्या फॉल्ट है, किस तरह से हम इसे दुरुस्त कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें कि बात की पूरी समझ आ सके, और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरा और आपका राब्ता बना रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 7 स्टार कंपनी का एक AC DC सीलिंग फ़ैन है और अब हम इसे खोलने जा रहे हैं। दोस्तों, ये फ़ैन बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, आप देख सकते हैं, यानी 6-7 महीना ये फ़ैन चला है और इसमें ये फॉल्ट आ गया है। तो इसे खोलने के लिए हमने इस पर निशान लगा दिया है कि फ़िटिंग करते हुए हमें आसानी हो जाए। इसमें 3 स्क्रू लगे हुए होते हैं, ज़्यादातर पंखों में इसी तरह का ही फिटिंग होता है। ये इन 3 स्क्रू को हमें खोलने हैं, ये ब्लेड के स्क्रू हैं, इसे हमें नहीं छेड़ना है। दोस्तों, स्क्रू खोलने से पहले हमें इसके नीचे की कवर को निकाल लेना है। ये देखें, ये कवर को इस तरह से अगर हम हथेली पे ज़ोर दे के इस तरह से घुमाते हैं तो ये इस तरह से खुल जाता है। कवर हमने इसका खोल दिया है, ये सिर्फ ऐसे ही शो के लिए होता है। तो अब हम इसके स्क्रू को खोलेंगे। तीनों स्क्रू खोलने के बाद हमने फ़ैन के नीचे की तरफ से या कोई शाफ्ट लगा के इसको जोर देना है, या फिर इस तरह के पुलर की मदद से इसे खोलना है। बेहतर होगा इस तरह का पुलर जो है वो लगाया जाए, उससे पंखे में जो है किसी तरह का ख़राबी नहीं आता है। इसमें अलग अलग साइज़ की गोटियाँ बनी हुई हैं, तो हमने इसके साइज़ का गोटी इसमें लगा दिया है और इसे हम इस तरह से टाइट करेंगे। क्योंकि ये पंखा ज़्यादा पुराना नहीं है, नया है, इस वजह से आसानी से खुल जाएगा। जो 8-10 साल पुराने पंखे होते हैं उन्हें खोलने में थोड़ी दुश्वारी होती है। ये देखें, हमने फ़ैन को ओपन कर दिया है और इस गोटी को भी हम यहाँ से खोल लेंगे। दोस्तों, ये सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है और ये इस स्टेटर का कवर है। ये इसका नीचे का बॉडी है और ये इसका ऊपर का बॉडी है। इसका जो फॉल्ट है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। ये देखें, कवर जो है इसमें चिपका हुआ है, इसका जो है मैग्नेट कवर निकला हुआ है। इस मैग्नेट कवर को यहाँ पे फिट होना चाहिए। आमतौर पे यहाँ पे ये बिल्कुल जाम होता है और इसका जो ये स्टेटर है, ये जो जिसमें वाइंडिंग की हुई है, स्टेटर जो है इसको घुमा रहा होता है, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है जिसके ज़रिए हमारा फ़ैन इस तरह घूम रहा होता है। स्टेटर अपनी जगह पे रुका हुआ होता है। अब क्योंकि ये निकल के इसके अंदर जाकर चिपक चुका है, जिसकी वजह से पंखे का जो घूमने का फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा है। तो अब हमने करना क्या है, इस मैग्नेट कवर को निकाल के और इस बॉडी में फ़िट कर देना है। इसे फिट करने से पहले हमने ये देखना है कि ये कवर पहले कैसे लगा हुआ था, इस तरह लगा हुआ था या इस तरह। जैसे ये पहले लगा हुआ था उसी तरह ही हमें लगाना है। उसके लिए हम इसके साइडों में देखेंगे। ये देखें, यहाँ पे भी आपको निशान नज़र आएगा। ये देखें, यहाँ पे भी निशान है, यहाँ पे भी निशान है और यहाँ पे भी, यानी ये जो साइडों में आपको ये कट बने हुए हैं, इस कट में ये कवर लगा हुआ था। अगर हम इसे उल्टा इस तरह लगा देंगे तो ये निशान ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये निशान हमें नीचे की तरफ करना है। इस तरह लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि कवर बिल्कुल सीधा है। इसके जितने कट हैं सब कट में हमें इसे बैठा देना है। अब इसकी कवर को तो हमने लगा दिया है, जाहिर है पहले भी ये इसी तरह ही लगा हुआ था, लेकिन ये निकल गया था। तो अब हमें इसे पक्का करना है। पक्का करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हम इसमें एल्फी डालेंगे। इसके जितने जैक बने हुए हैं, जहाँ जहाँ पे ये ग्रिप है, उन तमाम जगहों पे हमें एल्फी डाल देना है। एल्फी डालने के बाद ये जो है अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा और फिर निकलने का चांस नहीं होंगे। एल्फी आपने बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है, आँखों को बचाना है। अक्सर लोग एल्फी इस तरह से करके पिन निकालते हैं, इससे जो है आँखों में लगने का खतरा होता है। आप जब भी एल्फी खोलें, इसका पिन का रुख नीचे की तरफ रखें कि अगर एल्फी गिरना भी हो तो नीचे की साइड जाए, ऊपर की तरफ ना आए। दोस्तों, हमने इस पर एल्फी लगा दिया है और ये मज़बूत हो चुका है अपनी जगह पे। अगर आपने और भी ज़्यादा मजबूत करना है तो एल्फी की जगह आप मैजिक डिपॉक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अब हम इसे फिट करेंगे। फिट करने से पहले हमें इसे अच्छी तरह से साफ़ करना है। दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा जंग लगा हुआ है, हमने इसे साफ़ कर दिया है। इसके स्टेटर को भी हमें इसी तरह ही साफ़ कर देना है। ये हमारे पास ग्रीस है, थोड़ा सा ग्रीस हम बराए नाम इसमें लगा रहे हैं कि मज़ीद इस पर नेक्स्ट टाइम जंग लगने से महफूज हो जाए। अब दोबारा से हम इसे फिट करने जा रहे हैं। फिट करने से पहले हमें इसके निशान को देखना है और फिट करते हुए आपने अपनी उंगलियों को बचाना है, उंगली को बीच में नहीं रखना है। ये देखें, जैसे ही मैं इसके करीब करूँगा मैग्नेट के ज़रिए ये बिल्कुल अचानक से चिपक जाएगा। तो आपने उंगलियों को बचाना है, अपना हाथ पीछे रखना है। अब इसे आराम आराम से इस तरह से हम जोर देंगे। अब देखिए निशान पे एक कवर बैठ चुका है। एक दफ़ा इसे इस तरह से उल्टा करके हथौड़ी की मदद से यहाँ पे भी हमें चोट दे देना है। पंखे की फिटिंग हो चुकी है। ये इसका जैक है, जैक को हम यहाँ पे लगा देंगे और अब हम इसे चला के चेक करेंगे। नीचे भी आप देख सकते हैं तारें अपनी जगह लगी हुई हैं। पहले इसी फ़ैन को हमने बिजली और बैटरी दोनों पे चला के चेक किया था। ये फ़ैन नहीं चल रही थी, सिर्फ झटके ले रही थी। तो अब हम इसे दोबारा से चला के चेक करने जा रहे हैं। ये इसके एसी सप्लाई की वायर है, यहाँ पे हमने एसी वायर लगा दिया है और हम इसे बोर्ड में अटैच करने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हमने एसी सप्लाई लगा के इस फ़ैन को ऑन कर दिया है और फ़ैन में किसी तरह कोई आवाज़ नहीं है और हम इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये पंखा रुक भी नहीं रहा है, इसका जो लोड है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस AC/DC सीलिंग फ़ैन का स्टेटर निकल जाने की वजह से ये नहीं चल रहा था, जिसे हमने LP की मदद से अपनी जगह पे लगा कर दुरुस्त कर दिया। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।